रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। रिकॉर्डिंग लीजिए। मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। ओम अज्ञान जी जी। तिमिरादस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुनितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह ददाति स्वतः वंदे अहम श्री गुरु श्री कमलम श्री कुशल श्री रूपम सागर जातम सैगुरता सजीवम साधुवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगुलता श्री विशाखान वास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावन श्री विष्णु वास्तु देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु विचा पतितनाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशे तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशव पिछा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप सी और डी करेगा ना। जी प्रभु जी, ग्रुप से के लिए अंजलि मौर्य को कोर्स बना दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। पांच। बना दिया। जी माता जी, शो हो रही है। जी। जी स्टार्ट हरे कीजिए माता जी। जी। ओम नमो भगवते वास। जी। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेव। माता जी शायद किसी का माइक है हो रहा है तो म्यूट कर दीजिए, इको हो रहा है शायद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सभी को पंचांग प्रणाम। आज हमारे ग्रुप सी का 15वां प्रेजेंटेशन है। और हमें माता जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगा प्रभु जी आवाज ही नहीं है, सुनाई नहीं देती। ठीक ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आज हमारे ग्रुप सी का 15वां प्रेजेंटेशन है और हमें भगवद गीता से निर्विशेषवाद को हराना, इस विषय पर हमें प्रस्तुतिकरण देना है। हम 6 भक्त हैं। अनुमति है? यस यस मतलब। अनुमति है हाँ यस यस माता जी। माता जी थोड़ा प्रभु नेटवर्क का जी। हरे प्रॉब्लम लग रहा है। कृष्णा। धन्यवाद को हराना। भाव का आता है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें में। वदंती तत्तत्व विदसतत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। अर्थात परम सत्य को जानने के 3 स्तर होते हैं। जो और अध्यात्मवादियों की जो 2 श्रेणियां होती है, एक साकारवादी और निराकारवादी। तो जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के ब्रह्म तत्व को समझते हैं, या उसको वो तेज पुंज को ही मानते हैं, भगवान के साकार रूप को वो नहीं समझते, उसको उनकी श्रद्धा नहीं रहती है। और जो महाविष्णु का विस्तार है परमात्मा रूप में, वो हर जीव में जो 84 लाख योनि में वास करते हैं, और उनको वो मार्गदर्शन करते हैं। और जो भगवान जो है, इन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो लीला करते हैं, और भगवान के भक्तों के लिए प्रश्नों के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अंजलि माता जी। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है माता जी। शायद मेरा बोलने का है तो मैं बोलती हूँ। हरे कृष्णा। ऑफ करती हूँ मैं। वीडियो ऑफ करिए माता जी आप।
सीमा माता जी आप स्टार्ट कीजिए ना। जी जी माता जी, प्रभु जी मैं करती हूँ, उनका शेयर नहीं हो पा रहा है। सीमा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रश्नों के प्रस्तुति से अपने हमारे ग्रुप का जो प्रस्तुतिकरण है उसका शुभारंभ करेंगे। हरे कृष्णा सीमा माता जी, पांचांग प्रणाम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद हरे अंजलि कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा टॉपिक है निर्विशेषवाद को हराना। उत्तर इस प्रकार से है, निर्विशेषवाद को हराना। यहाँ हराना का अर्थ वाद विवाद में तर्क द्वारा सिद्ध करना है, न कि किसी व्यक्ति से द्वेष रखना। वैष्णव आचार्यों ने भी शास्त्रार्थ में सिद्धांत स्थापित किया है, विचारों से संवाद किया है, व्यक्तियों से नहीं। निर्विशेषवाद का अर्थ है परम सत्य को निराकार, निर्गुण और बिना किसी विशेष गुण के माना जाए। इस मत के अनुसार जीव और ब्रह्म अंततः एक ही हैं और मुक्ति का अर्थ ब्रह्म में लीन हो जाना। निर्विशेषवाद का मुख्य सिद्धांत है परम सत्य निराकार, निर्गुण और निर्विशेष है। जीव और ब्रह्म अंततः एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान का साकार रूप माया या निरंतर निम्न स्तर का है। मुक्ति का अर्थ ब्रह्म में लीन हो जाना है। वहीं वैष्णव मत क्या कहता है? विशेषतः श्रील प्रभुपाद और गौड़ीय वैष्णव आचार्य कहते हैं भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, दिव्य और शाश्वत है। वे निराकार नहीं अपितु दिव्य साकार है। भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। जीव भगवान का अंश है, सामान्य नहीं, समान नहीं। मुक्ति का अर्थ भगवान की प्रेममयी सेवा है। इसका मुख्य आधार है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। कठोपनिषद से एक श्लोक है 2.2.13 से, नित्यो अनित्या नाम चेतना नामो एक। अर्थात श्लोक हमें आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के भीतर होने के ज्ञान को जोड़ देता है। यह स्थापित करता है कि भौतिक दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर है, जबकि एकमात्र सत्य ईश्वर है जो सबके भीतर है। सर्वोच्च शांति केवल उस परमात्मा को आत्मसात करने या जानने से ही संभव है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। यहाँ पे भगवान आगे कहते हैं कि ये न तो ऐसा समय था जब मैं नहीं था, न तुम न थे, न ये राजा न थे, न ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात यहाँ पे आत्मा की व्यक्तिगत पहचान हमेशा बनी रहती है। भगवान और जीव अलग अलग व्यक्तित्व हैं। निर्विशेषवादी का खंडन है। निर्विशेषवादी कहते हैं कि अंत में आत्मा ब्रह्म में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, किंतु भगवान श्लोक 2.2 श्लोक में कहते हैं स्पष्ट कि व्यक्तित्व अपनी अतीत, वर्तमान और भविष्य में बना रहता है, वह पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता। आत्मा की व्यक्तिगत पहचान शाश्वत है। निर्विशेषवादी केवल प्रकाश तक सीमित रहते हैं, पूर्ण व्यक्तित्व तक नहीं पहुंचते। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझाने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र को खोले बिना चाटने के बराबर है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल एक शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। गीता को सही रूप में समझने के लिए भक्ति भाव और गुरु परंपरा का मार्गदर्शन आवश्यक है। निर्विशेषवादी गीता को केवल दर्शन या ज्ञान की पुस्तक मानकर पढ़ते हैं। वे भगवान के व्यक्तित्व और भक्ति के महत्व को नहीं समझ पाते। एक भक्त ही गीता के अंदर छिपे आध्यात्मिक मधु के रस का अनुभव कर सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई हथियार नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकती कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। क्योंकि सारे जीव सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान है। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। अतः मोह मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हो पाए। आगे भगवान कहते हैं कि आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। निर्विशेषवाद का कहना है कि आत्मा अंत में अद्वैत ब्रह्म में विलीन होकर भिन्नता समाप्त हो जाती है। लेकिन श्री भगवान कहते हैं कि आत्मा सनातन और स्थिर सत्ता है। आत्मा की पहचान सदा बनी रहती है, वह नष्ट या विलीन नहीं होती। अतः निष्कर्ष है कि जीव भगवान का अंश है और उसका स्वाभाविक धर्म सेवा है। इसलिए यह विचार कि आत्मा अंत में निराकार ब्रह्म में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। जीव और भगवान का संबंध सदा अंश और अंशी है, सेवक और स्वामी का है। वास्तविक सिद्धांत भक्ति और भगवान की सेवा है, न कि निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना। इस प्रकार गीता साकार, सविशेष और भक्ति प्रधान अध्यात्म को सिद्ध करती है। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अब मैं हर भगवान प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति दे। हरे कृष्णा, हर भगवान प्रभु जी। धन्यवाद सीमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न अध्याय 7 श्लोक नंबर 7
24 और 26 से है, निर्विशेषवाद को हराना। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुझसे कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे है, उसी प्रकार सब कुछ मुझसे ही प्रतिभा है। वे सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, ईश्वर परम कृष्ण कृष्ण ही स्वयं परम सत्य है, कोई निराकार प्रकाश नहीं बल्कि सर्वोच्च पुरुष है। लेकिन निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि भगवान का अंततः कोई रूप स्वरूप नहीं होता। वे भगवान को जानते नहीं। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री भगवान अपने विविध परा तथा अपरा शक्ति से सर्वत्र व्याप्त होते हैं। देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं और निर्विशेषवादी भी अल्पज्ञ अभक्त भी है, और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। भगवान को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। इसलिए निर्विशेषवादी का कथन भगवान निर्विशेष है, ये मिथ्या है। यहाँ स्पष्टत बताया है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते, माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के बिना भगवान को समझ पाना मुश्किल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी मैं सूर्यमल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी प्रस्तुति पेश करें। सूर्यमल प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु जी कृष्णा मुझे प्रभु जी। हाँ, पोज बना दीजिए। हरे कृष्णा। क्षमा चाहूंगा प्रभु जी, वीडियो ऑन नहीं कर मुझे सकता, कोस बना बारिश दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत स्लो है। मेरा प्रश्न है मायावाद को हराना। भगवत गीता अध्याय 8.15, अध्याय 9.33 और अध्याय 10.8 से। मायावादियों का मुख्य दावा यह संसार मिथ्या है, अंतिम सत्य निर्विशेष ब्रह्म है, जीव ब्रह्म में विलय होकर सब खो देता है और भगवान का व्यक्तिगत रूप सगुण केवल माया है और अंत में सब निर्गुण ब्रह्म ही रह जाता है। शिल प्रभुपाद द्वारा इन श्लोकों से खंडन। भगवत गीता 8.15 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, माम पेत पुनर्जन्म दुखालयम श्वासतम न प्रुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमं गतः। जो भक्त मुझे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं वे महात्मा इस दुख में अस्थाई संसार में कभी वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। यहाँ महात्मा भगवत प्राप्ति भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध को परम गति मानते हैं, ना कि निर्विशेष ब्रह्म में विलय को। प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलय चाहने वाले ब्रह्मवादी की यह भगवत गति नहीं है। वे फिर से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई व्यक्तिगत रस संबंध नहीं है। केवल भक्ति से कृष्ण लोक प्राप्त होता है, जहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। मायावाद का विलय अंतिम नहीं, भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति ही परम सिद्धि है। भगवत गीता 9.33 में बताते हैं कि किम पुनर्ब्रह्मण पुण्य भक्त राजऋषयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिम प्राप्यम भजस्व माम। मायावादी कहते हैं कि यह संसार पूर्णतः मिथ्या है, लेकिन कृष्ण कहते हैं संसार अनित्य और असुख है, मिथ्या नहीं। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, मायावाद का जगत मिथ्या सिद्धांत गीता से सीधे अमान्य है। संसार वास्तविक है, कृष्ण की शक्ति वह अस्थाई है, इसलिए भक्ति से कृष्ण को भजो, विलय मत करो। भगवत गीता 10.8 में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धिमन्तः समान्वितः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से सबका आदि कारण हूँ। प्रभुपाद कहते हैं मायावादी इसे नहीं मानते, वे ब्रह्म को अंतिम मानते हैं और कृष्ण को केवल सगुण माया समझते हैं। लेकिन गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वे सर्वोच्च स्रोत हैं, कोई निर्विशेष ब्रह्म उनसे ऊपर नहीं है। जो यह समझता है वही बुद्धिमान है और भक्ति करता है। मायावादी इसे ना मानकर मूर्ख हैं। यह श्लोक मायावाद का मूल खंडन करता है। सर्वोच्च सत्य व्यक्तिगत कृष्ण है, ना कि कोई निर्विशेष ब्रह्म। मायावाद कहता है सब निर्विशेष ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, अंत में विलय। लेकिन गीता प्रभुपाद के अनुसार कहती है जगत मिथ्या नहीं है, केवल अनित्य है। परम सिद्धि निर्विशेष विलय नहीं बल्कि व्यक्तिगत कृष्ण की प्राप्ति है। कृष्ण ही सबके आदि कारण है, इसलिए बुद्धिमान
व्यक्ति भक्ति करते हैं। इस प्रकार ये 3 श्लोक मिलकर मायावाद को पूरी तरह से परास्त करते हैं। भक्ति ही एकमात्र परम गति है, कृष्ण ही परम सत्य है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। अगर मेरे प्रस्तुति में कोई त्रुटि होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं आशा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। आशा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सूर्यमल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्त वृंद को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, निर्विशेषवाद को हराना, भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 2, 4, 3। उत्तर इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझ में मन लगाकर श्रद्धा के साथ मेरी सगुण रूप सहित भक्ति करते हैं वे सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। जो लोग निराकार बिना रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, इंद्रियों को वश में रखकर सबके हित में लगे रहते हैं, वे भी अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं। यह मार्ग कठिन है क्योंकि मन को निराकार में स्थिर करना आसान नहीं होता। निष्कर्ष, साकार रूप में श्री कृष्ण की भक्ति करना सरल और श्रेष्ठ मार्ग है, जबकि निराकार उपासना कठिन मानी गई है। जो भक्त मन और श्रद्धा से श्री कृष्ण की साकार भक्ति करते हैं वे सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। उदाहरण, मान लीजिए हमें सूरज को समझना है। अगर आप सामने उगते सूरज को देखें तो समझना आसान है, लेकिन अगर कोई कहे कि केवल उसकी रोशनी ऊर्जा को ही मानो बिना सूरज को देखे तो कठिन होगा। इसी तरह श्री कृष्ण के साकार रूप की भक्ति करना आसान है, निराकार की कठिन है। एक और उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगी। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति से सीधे मिलकर बात करना आसान होता है, पर उसकी केवल याद या विचार में ध्यान लगाना थोड़ा कठिन होता है। अतः निर्विशेषवाद में रहकर भक्ति करना अत्यंत कठिन एवं दुर्गम है। यहीं पर मेरे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन के आकांक्षी हूँ। और अब मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति से प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, निर्विशेषवादी को हराना। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोका नंबर 5, 6, 7। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। भक्ति के मार्ग को अपनाना। सूत्र के अनुसार भगवान कृष्ण ने अव्यक्त निराकार की विधि का उपासना करने के लिए नहीं बताया है, क्योंकि ये इस युग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने सभी कार्य को भगवान को अर्पित कर अनन्य भाव से उनकी भक्ति और पूजा करता है, भगवान स्वयं उनका इस भवसागर से उद्धार करते हैं। मार्ग की कठिनाई को समझना। निर्विशेषवादी एक अत्यंत कष्टकारक पथ चुनते हैं जिसमें परम सत्य का साक्षात्कार हमेशा संदिग्ध बना रहता है। इसके विपरीत साकारवादी बिना किसी कष्ट कठिनाई के सीधे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। जीव की मूल प्रकृति को पहचान। जीव स्वभाव से आनंदमय है। निर्विशेषवाद का अभ्यास कष्ट का कारण बनता है, क्योंकि ये आत्मा की आध्यात्मिक आनंदमय प्रकृति के विरुद्ध है। एक निराकारवादी ज्ञान के माध्यम से सत्य और चित का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद के अंश को प्राप्त नहीं कर पाता। कृष्ण कृष्ण चेतना की अभ्यास। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि ही श्रेष्ठ मार्ग है। इसमें भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करने से और उनका स्वरूप को दर्शन करने मात्र से भगवान को सरलता से समझा जा सकता है, जो एक निर्विशेषवादी के लिए असंभव सा होता है।
निष्कर्ष। संक्षेप में निर्विशेषवाद को तर्क से अधिक अनुभूति और भक्ति से हराया जा सकता है। जब मनुष्य भगवान की महानता और अपनी उनके प्रति अधीनता को स्वीकार कर उनकी सेवा में लग जाता है, तब वो माया और निर्विशेषवाद के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मैं अंजलि माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। पांचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न निर्विशेषवाद को हराना, भगवत गीता अध्याय 14 से 27वां श्लोक, 15 अध्याय से 7वां श्लोक और 18वें अध्याय से 54वां श्लोक है। इस प्रश्न के प्रस्तुति का मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान कृष्ण ब्रह्म का आश्रय है। ब्रह्म की पूर्णता भगवान ही है। ब्रह्म वह बुनियादी दिव्य मंच होता है जिस पर शुद्ध भक्ति की जाती है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का कोई आदि नहीं जो उनके अधीन है, इस भौतिक दुनिया के कारण और प्रभाव से परे होता है। यह ब्रह्म जो निर्विशेषवादी लोगों का लक्ष्य होता है, भगवान के अस्तित्व पर टिका होता है। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं कि प्रकृति के जो नियम होते हैं भौतिक जगत के, उसको नियम को समझने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम परमात्मा की शक्ति को समझ सकते हैं और उन गुणों को भी नियंत्रण में ला सकते हैं। जीव भगवान के शाश्वत अंश होते हैं और उनके अपने स्वरूप होते हैं। उनमें भगवान के आंशिक गुण पाए जाते हैं। जैसे स्वर्ण में भी अंश जो रहता है वो स्वर्ण जैसा ही होता है। निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व को नहीं जानते और आत्मा और परमात्मा में वो कोई भेद नहीं कर सकते। जीव शारीरिक बंधन की मुक्ति के बाद आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, ऐसा वर्णन किया है। वहीं पर निर्विशेषवाद का खंडन हुआ है। निर्विशेषवादी ब्रह्म में या ब्रह्म ज्योति में एकाकार होते हैं, जिसका अर्थ है कि जीव के कोई स्वरूप नहीं है या वो ब्रह्म से तदाकर होना चाहते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्मभूत का मतलब बताते हैं परम के साथ एक हो जाना। वहीं पे साकारवादी ब्रह्मभूत का मतलब बताते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा में लग जाना। पर ब्रह्म के एक साथ होना और अपनी पहचान खत्म करने का विचार, जैसे नर्क की प्राप्ति या स्वर्ग का राज्य पाने का विचार, जैसे मानो कोई छाया चित्र हो। परंतु ये ऐसी अवस्था हम कैसे पा सकते हैं? तो भगवान चैतन्य की दया से, जिन्होंने शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का नाम है। यह माया की शक्ति से अलग होती है और इसलिए अविद्या और विद्या दोनों के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। इसलिए भक्ति परा है, ज्ञान से अलग होती है, उससे बेहतर है। क्योंकि यह निष्काम कर्म और ज्ञान दोनों से अलग होती है, इसलिए केवला कहलाती है। जैसे चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन आता है कि जीव और स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। यह आत्मा का असली रूप है या स्वरूप है। इसलिए हमारा जो स्वभाव है या हमारा स्वरूप है कि भगवान की सेवा करना या प्रीतिपूर्वक उनके भक्ति में लगना। श्लोक अध्याय 14 के 27 श्लोक में बताया गया कि ब्रह्म परम व्यक्ति पर टिका है। इससे पता चलता है कि ब्रह्म जो अव्यक्ति आध्यात्मिक तेज परम नहीं है, बल्कि एक उच्चतर व्यक्तिगत वास्तविकता पर निर्भर होता है। परम सत्य सिर्फ निराकार ऊर्जा नहीं, बल्कि एक सचेत प्राणी में निहित होता है और मुक्ति की पहचान को भी नहीं मिटा पाता है, जैसे 18वें अध्याय के 54 श्लोक में वर्णन है। इसका हम आसान उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे सूरज और धूप। धूप जो है ब्रह्म कह सकते हैं और हर जगह फैली हुई है और अव्यक्ति लगती है, लेकिन यह सूरज के गोला यानी भगवान कृष्ण से निकलती है और जो एक स्थानीय स्रोत से वास्तविकता दर्शाती है। सिर्फ सूरज की रोशनी महसूस करने का मतलब यह नहीं कि सूरज में खुद कोई रूप या व्यक्तित्व नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा को महसूस करने से परम पुरुष का होने को नकारा नहीं जा सकता। ये श्लोक हमको बताते हैं कि ब्रह्म एक व्यक्तिगत स्रोत पर निर्भर करता है और आत्मा हमेशा अपनी पहचान बनाए रखती है। मुक्ति भक्ति में मिलती है, भक्ति के बाद मिलती है। इसलिए भगवत गीता निर्विशेषवाद के बजाय परम सत्य को साकार रूप पर बल देती है। निष्कर्ष 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन से बताते हैं कि उनका सदैव चिंतन करे, भगवान के भक्त बनो, पूजा करो, जिससे वो भगवान के रूप को तथा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ हमारे ग्रुप के प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त होती है। तो ग्रुप के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुझसे या अगर कोई भी हमारे भक्त मेंबर के द्वारा अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और हम आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र से हमारे ग्रुप का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का है। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे धन्यवाद। कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, पर ये मोबाइल से साइड डिस्प्ले किया बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। प्रभु जी लैपटॉप से नहीं हो रहा, मेरा नेट का इशू आ गया इसलिए। हाँ, तो उसको थोड़ा
रोटेट कर हो ही लेते नहीं हैं, रहा था, हो थोड़ा ही बड़ा हो नहीं रहा था, जाता। वो मैं कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा माफी चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तब भी प्रस्तुति अच्छी हुई, धन्यवाद इसके लिए। इसका दो तीन क्वेश्चन है, प्रश्न है। एक ऐसा है, पहला, निर्विशेषवाद क्यों अपूर्ण है, पूर्ण क्यों नहीं है ये। दूसरा है ये कि इसके हिसाब से जो अभी हुआ है प्रेजेंटेशन, निर्विशेषवाद को हराना या खंडन, इसमें मोक्ष क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है, और कौन सा मार्ग सर्वोच्च है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। क्या निर्विशेषवाद, क्या आप फिर से बोलिए प्रभु जी थोड़ा। निर्विशेष, निर्विशेषवाद क्यों अपूर्ण है, पूर्ण क्यों जी नहीं है। हाँ। तो जो परम सत्य के जो तीन स्तर होते हैं, तो जो ब्रह्म जो है खाली भगवान का तेज कहा जाता है, कि भगवान का तेज जो रहता है, तो उसके जैसे मैंने भगवान का कांति से जो तेज निकलता है, तो वो है ब्रह्म। यानी वो पूर्ण है नहीं, उसका अंश मात्र है भगवान का, क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, परम सत्य है। जो ब्रह्म जो है वो उनका खाली निराकार या खाली तेज है, तेज पुंज बोल सकते हैं, इसलिए वो आंशिक बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। कोशिश करूं। हाँ, यस यस। अ, अ, साकारवाद में तो अपन प्रतिमा को साक्षात देखकर और पूजा अर्चा सेवा सब करते हैं, लेकिन निर्विशेषवाद में क्या होता है कि उनके सामने कोई चित्र नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, सिर्फ वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा भ्रम है, आगे आगे जाते जा रहे हैं, और पूर्ण एक सूर्य के आकार का हमने जैसे प्रकाश प्राप्त कर लिया, यहाँ पे अपना मन टिका लिया और वहीं से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इंद्रियों को वश में करके करना बहुत कठिन होता है और यह अपूर्ण है। यस यस। हरे कृष्ण मया प्रभु जी। तत्मेदम। यस यस। आपने वो पूछा ना, जीव और आप भगवान, जीव और भगवान का संबंध हमारे साथ क्या है। तो जीव और भगवान में जैसे अंश और अंशी हमने अभी पढ़ा, मैं बता भी रही थी कि आत्मा परमात्मा का एक ही एक छोटा सा हिस्सा है। आत्मा जो है परमात्मा का ही एक छोटा सा हिस्सा बोल सकते हैं हम, अंश और अंशी। और स्वामी और सेवक, भगवान सृष्टा है और स्वामी है, जबकि जीव उनके अधीन है। पिता पुत्र का यस भी मान सकते हैं। जीव यस भगवान के माता बच्चे जी। हैं जो अंततः उन्हीं के पास लौटते हैं। कर्म और मुक्ति, जीव जीव अपने कर्मों के कारण बंधा हुआ है, लेकिन भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकता है वो। यस माता जी, सही बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे कि जीव जो दास है, तो उसमें वो गुणात्मक दृष्टि से वो समान है, लेकिन मात्रा उसकी बहुत कम है। जैसे समुंदर और एक समुंदर की बूंद, तो वैसा है जीव। तो बूंद में भी खारापन होता है समुंदर की तरह, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस यस। प्रभुपाद इसका निर्विशेषवाद का खंडन करते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ और एविडेंस के साथ। तो अध्याय 9 में श्लोका 4 और 5 आता है, उसमें भगवान सर्वव्यापी हैं ऐसा वो कहते हैं कि जो निर्विशेषवाद है वो केवल शक्ति को स्वीकार करता है, उनके स्वरूप को नहीं। तो मया तदमिदम सर्व जगत मक्त मूर्तना। और अध्याय 14 के श्लोक 27 में प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि भगवान जो कहते हैं खुद की जो ब्रह्म के आधार हैं और ब्रह्म निराकार शक्ति है, उसका कोई मूल भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठान, तो ये खुद प्रभुपाद ने इसको तात्पर्य के माध्यम से इसका खंडन किया हुआ है। हरे कृष्णा। और कौन सा मार्ग सर्वोच्च है और मोक्ष क्या है, ये दो बचे हुए हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका मैं प्रयास करती हूँ। इसमें अध्यात्मवादी का जो भक्ति मार्ग है, जितने भी प्रकार के योग बताए हैं, कर्म योग हो गया, ध्यान योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, तो भक्ति मार्ग को ही बताया है, सबसे सुलभ भी है। और उसको विधि विधानों का शुरू में पालन करना पड़ता है, लेकिन भक्ति मार्ग अगर कोई कृष्ण भावनाभावित होता है, गुरु परंपरा से जुड़ता है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार अगर वो भक्ति में एक माने कृष्ण भावनावित होने का प्रयास करता है, तो भक्ति सबसे सुलभ है। जैसे हम इसका उदाहरण समझेंगे कि जैसे सीढ़ियों से हमको एक कोई 5वें माले या 10वें माले पे चढ़ना है, तो जो बाकी मार्ग है तो वो सीढ़ियों से जाएंगे, तो आदमी जो रहेगा 10वें माले तक हांफता रहेगा। लेकिन भक्ति एक एलिवेटर या लिफ्ट की तरह काम करती है, सीधा आपको वहां पे वो गंतव्य पे पहुंचा देती है। ऐसा हम यस। समझते हैं। हाँ, हरे यस, कृष्ण। भक्ति भक्ति योग सबसे उत्तम है। भगवान के नाम जो बोला गया कि
भगवान का नाम जप करना, उनकी सेवा करना, उनका प्रेम पूर्ण भक्ति करना, यही भक्ति योग सर्वोच्च है। तो बच्चा मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी भक्ति जो है वो एक्चुअली मुक्ति क्या है कि ईश्वर के जो प्रति पांच समर्पण। प्रकार। हाँ, बोलिए माता जी, हरे कृष्ण। नहीं, बोलिए माता जी, बोलिए आप। बोल दीजिए। हरे कृष्ण। ठीक, अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, डी। कौन करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रीति लक्षणा माता जी को प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। प्रीति हैंड रेज किया हुआ है। जी, ग्रुप डी प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपने। प्रीति लक्षणा देवीदासी, हाँ, बना दिया माता जी। जी जी प्रभु जी। माता जी पीपीटी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ, यस यस। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में सादर प्रणाम। प्रभु जी, आज हमारे ग्रुप डी की 12वीं प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है, उसकी आपसे आज्ञा चाहते हैं प्रभु जी, आज्ञा यस है। माता जी, यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम 6 सदस्य हैं और उनको विषय प्राप्त हुआ है भगवत गीता से देवी देवताओं की पूजा, और हमारे द्वारा किसी भी हुई त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपके मार्गदर्शन की आशा करते हैं प्रभु जी। सबसे पहले प्रस्तुति मेरी ही है। तो मुझे भगवत गीता अध्याय 12 और अध्याय 17 से 4 और अध्याय 9 से 25वां श्लोक प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो है, सकाम कर्मी देवताओं की पूजा करते हैं जिससे फल की शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति होती है। देवी देवताओं की पूजा करने वालों को फल की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यपु ने की, उन्होंने बिना ये देखी कि क्या होगा आगे, और उनको वर की प्राप्ति करा दी, और बाद में जो है भगवान को ही सब देखना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को ही, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, तंग किया, और देवी देवताओं के लिए भी वो खतरा बने, तब जो है भगवान ने ही फिर उनकी जो है सहायता की। और ऐसे ही भगवान शिव के द्वारा भी वक्रासुर के नाम के राक्षस को बहुत ही जल्दी और ऐसी सिद्धि दे दी गई कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, और फिर जो है मोहिनी रूप धर के फिर भगवान को फिर उनकी रक्षा करनी पड़ी। तो ऐसे ही जो है जल्दी जो वर प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए जो है सभी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो जो है फल हैं वो प्रेय होते हैं, श्रेय नहीं होते हैं। प्रेय जल्दी अच्छा नहीं होता, लेकिन जो श्रेय की फल की प्राप्ति होती है वो भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्ति होती है, जिसका जो है फल भी शाश्वत। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज वेदर के चलते आज नेट इशू बहुत हो नहीं रहा है। होते। और यक्ष राक्षसों, हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, अब आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देवी देवताओं की पूजा करने वाले सात्विक होते हैं, सतोगुणी होते हैं, लेकिन वो लोग भक्त नहीं होते हैं। और यक्ष राक्षसों की पूजा करने वाले रजोगुणी व्यक्ति होते हैं। भूतों की पूजा करने वाले तमोगुणी होते हैं। इस तरह है मेरा। देवताओं की पूजा देवताओं को प्राप्त करते हैं, तो भगवत गीता हमें बताती है कि देवताओं की जो पूजा करने वाले हैं वो देवताओं के लोगों को भी जाएंगे, जो कि देवताओं के लोग 14 तरीके भौतिक कांड में होते हैं। और पितरों जो पूजा करने वाले हैं, पितरों लोग प्राप्त करने वाले, पूजा करने वाले को ही प्राप्त होते। और भगवान ये आश्वासन देते हैं कि जो भगवान करते हैं उनको प्राप्त करते हैं या प्राप्त करते हैं। अपनी प्रस्तुति को हूँ प्रभु जी, मेरे द्वारा भी किसी भी वाणी द्वारा हुई किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की आशा करती हूँ। और आगे मनीषा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अपनी जो है विषय पर प्रस्तुति प्रस्तुत करें।
मनीषा माता जी। धन्यवाद माता जी आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा मेरा विषय है देवी देवताओं की पूजा और मुझे मिला है 22वें और 23वें श्लोक। मेरा उत्तर इस प्रकार है। इस श्लोक में यहाँ बताते हैं कि देवताओं की पूजा क्यों होती है और भगवान की भक्ति क्यों सर्वोच्च है। भगवान श्री कृष्ण हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं और जीव की इच्छा को जानते हैं। भगवत गीता 7.22 में मनुष्य जिस देवता पे विश्वास करता है उसी की श्रद्धा से पूजा करता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी फल उसे मिलता है वह भगवान श्री कृष्ण देते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी देश में मंत्री काम करते हैं पर असली शक्ति राजा या प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी प्रकार देवता कार्य करते हैं पर शक्ति भगवान से आती है। भगवत गीता 7.23 में बताया गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले को जो फल मिलता है वह अस्थायी समय के साथ समाप्त होने वाला होता है। ऐसे लोग देवताओं के लोग जाते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे अंत में भगवान को ही प्राप्त होते हैं। उदाहरण, इंद्र की पूजा करने वाला इंद्र के लोग जाता है, देवान देवयज्ञ यान्ति, और भगवान के भक्त गोलोक या बैकुंठ को जाते हैं, मद भक्ता यान्ति मामापि। देवलोक या स्वर्ग लोक में सिर्फ जितना पुण्य उतने ही दिन रह सकते हैं। पुण्य समाप्त पुनः जन्म मृत्यु का चक्र प्रारंभ हो जाता है, जबकि भगवान का धाम शाश्वत है और यहाँ अनंत आनंद है। मैं अपनी प्रस्तुति यही समाप्त करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और भविष्य में मार्गदर्शन की कामना करती हूँ और राधा रुचि देवी दासी माता जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपनी प्रस्तुति दे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी मुझे प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरी प्रस्तुति का विषय देवी देवताओं की पूजा, अध्याय 7 का 20 और 21वां श्लोक। 7.20 में बताया गया है कि जो लोग भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी भगवान कृष्ण में पूर्ण शरणागति नहीं होती है। वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसी कामनाओं के द्वारा हर ली गई होती है, इसलिए वह परम सत्य कृष्ण को नहीं समझ पाते। देवता भगवान के सेवक होते हैं, वे स्वतंत्र सर्वोच्च भगवान नहीं है। वे भगवान की व्यवस्था में कार्य करते हैं, अर्थात देवता सम्मान के योग्य है लेकिन सर्वोच्च नहीं है। और 7.21 में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करना चाहता है तो श्री कृष्ण उनके हृदय में श्रद्धा स्थिर करते हैं। इसका मतलब है देवताओं को शक्ति देने वाले भी भगवान ही है, वो परम नियंत्रक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवताओं की पूजा से सीमित और अस्थायी फल मिलता है, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति से शाश्वत और शाश्वत फल मिलता है और भगवत धाम मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे प्रभु जी से मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। मैं आगे प्रीति लक्ष्मण माता जी को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी उपस्थित वैष्णवों को मेरा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा विषय है देवी देवताओं की पूजा और मुझे मिला है अध्याय 9 से श्लोक नंबर 20 और 21। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 से, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए और प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के लोक में दिव्य सुख भोगते हैं, लेकिन यह साधना अकल्पनीय है। जैसे 3 वेदों के ज्ञाता जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का पाठ करते हैं वे निष्काम नहीं बल्कि सकाम कामना सहित होते हैं। 9.21 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सकाम कर्म भोग की इच्छा से स्वर्ग पाने वाले पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोग पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस श्लोक में यह बताता है कि स्वर्गिक सुख अस्थायी है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए भगवान की निष्काम भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ और आगे प्रभु जी से मार्गदर्शन की कामना चाहती हूँ। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए संध्या माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी की जय।
मेरी प्रस्तुति का विषय है देवी देवताओं की पूजा। भगवत गीता अध्याय 9 के श्लोक संख्या 23 और 24 से है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 24। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अब मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आपके मार्गदर्शन की अभिलाषी हूँ। अब मैं प्रस्तुति के लिए सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद संध्या माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मेरी प्रस्तुति अध्याय 3 श्लोक 11 तथा 12 से है। देवी देवताओं की पूजा। मनुष्यों और देवताओं के बीच सहयोग। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता मनुष्यों की सभी जरूरतें पूरी करते हैं। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं को जैसे अन्न जो वर्षा से प्राप्त होता है, देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। देवता जैसे इंद्र, वरुण और वायु इस संसार के विभिन्न मामलों में परम भगवान विष्णु की सहायता करने वाले अधिकृत प्रशासक हैं। वे लोगों को बारिश, पानी, हवा और अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वे परम भगवान के अंगों की तरह हैं और मानव द्वारा किए गए यज्ञों पर निर्भर हैं। कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन विष्णु या कृष्ण सभी यज्ञों के मुख्य लाभार्थी हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि दी, संकीर्तन जप, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे ग्रुप की प्रस्तुति समाप्त होती है। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ और आगे मार्गदर्शन की अभिलाषी हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी और ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है। जो टॉपिक मिला हुआ थीमेटिक आपको, देवता पूजा, डेमी गॉड वर्शिप, तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न है वो ये है कि अगर पूजा और भक्ति दोनों मार्ग भगवान ने ही बनाए, फिर दोनों अलग क्यों है? पूजा और भक्ति दोनों मार्ग भगवान ने ही बनाए, फिर वो दोनों अलग क्यों है, पूजा और भक्ति? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि पूजा, देवताओं की पूजा के बारे में भगवान भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, उनका क्या मत है? हरे कृष्णा। ये दो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगी कि यस। देवी देवताओं की पूजा और देवी देवताओं की पूजा और भक्ति भगवान ने दोनों बनाई, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे भाव से कोई मुझे भजता है, मैं वैसे उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो कुछ भक्तों की इतना नहीं हो पाते, वो जल्दी अपनी जो है इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उनको पूजा पद्धति उपलब्ध कराई गई। और क्योंकि भगवान जो है अभिज्ञ स्वराट है, भगवान सब जानते हैं, स्वतंत्रता है, तो वे अपने जीव को, क्योंकि जो जीव उनका अंश है, तो उसको भी थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती है।
तो भक्ति जो ऐसे ही नहीं है, पूरी सरेंडर करके हो सकती है। तो लेकिन जो जीव सरेंडर नहीं करना चाहते, अपनी शौक की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए पूजा पद्धति, और जो शरणागत होकर भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए भक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरे से हुई किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी, आपके मार्गदर्शन की आशा करती हूँ प्रभु जी। नहीं, सही बताया माता जी ने। दूसरा प्रश्न बचा हुआ है। देवताओं की पूजा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? हाँ, यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दूसरा प्रश्न क्या है? प्लीज, देवताओं सॉरी की, प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। देवताओं की पूजा के बारे में भगवान श्री कृष्ण का क्या मत है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, देवताओं की पूजा के बारे में भगवान का ये मत है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, त्रुटिपूर्ण ढंग से। क्योंकि जो है देवी देवता जो भी उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं उनके पूजकों को, वो भगवान ही एटलीस्ट देते हैं उनको। तो ये मत है मेन प्रभु जी। मेन अंतर क्या है भगवान की पूजा करने में और देवताओं की पूजा करने में? मेन हरे कृष्णा अंतर प्रभु जी, ये मैं प्रयास करती हूँ। हरे कृष्णा भगवान हरे से कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा फल प्रभु जी शाश्वत नहीं होते, और जो भगवान से प्रदत्त फल हो या जो भी कुछ उनका भगवान का जो आदान प्रदान है वो शाश्वत होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा प्रयास करना चाहूंगी, अगर कोई गलती हुई तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में ही जाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले भगवत धाम को जाते हैं। यस, और माता जी ने सही बोला है। और प्रभु जी, कि जो लोग देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि देवताओं की पूजा भी जो है वो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण की ही पूजा है। जिस तरह अगर पौधों के पत्ते या बाकी अगर भाग पानी डाला जाए, अल्टीमेटली वो जड़ में ही जाता है, जिससे कि वो पौधा ग्रो करता है। इसी तरह अगर हम देवताओं की भी पूजा करते हैं तो वो भी भगवान कृष्ण की ही पूजा है अल्टीमेटली। और इसलिए भगवान कृष्ण बाकी देवताओं की व्यर्थ की पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो देवता की पूजा करते हैं उनको फिर से ये जन्म मरण के चक्रव्यूह में आना पड़ता है, और जो भगवान की पूजा करते हैं हम उन सब ये चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं, हम भगवान हरे के धाम। कृष्ण यस यस, हरे माता जी ने कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बीच बीच में खांसी आ हम्म। रही है। जो भगवान की पूजा करते हैं हरे कृष्णा, हाँ माता जी। कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं अल्टीमेटली वो भगवान को, मतलब उन्हों की जो इच्छा होती है भक्ति में आगे बढ़ने की, वो कुछ और होती है। मतलब वो देवी देवताओं की पूजा करके अपने स्वार्थों की सिद्धि करना चाहते हैं। मतलब कि वो एक तरह से देवी देवताओं को भी ना साधन बना देते हैं अपने स्वार्थ तक, अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए। और जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, और उन्हों का उद्देश्य होता है भगवत धाम को जाना, ना कि अपने अन्य स्वार्थों की सिद्धि करवाना। हरे कृष्ण। यस हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करूं प्रभु? प्रभु जी मैं हाँ, भी ऐड यस यस। करूंगी कुछ।
प्रभु जी, जो लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं वो देवताओं की सेवा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं, और उसका जो यस फल यस, भी है वो अस्थाई है। इट इज नॉट परमानेंट। 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 तो इसमें 9.21 में बोलते भी हैं, 9.23 में 9.21, 9.25, ते 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 तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मत लोकम विशन्ति एवं त्रिया धर्मन पुनपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। उसमें बोलते हैं कि यही समझ लेते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उनका मत जब यहाँ पे ये होता है कि देवता की जो पूजा करते हैं उनके जो पुण्य कर्म है, उनके जब फल समाप्त हो जाएंगे, आपके तुम किसी भी लोक में जाएंगे तो आपको तुरंत मृत्यु लोक में वापसी हो जाएगी। पर 9.25 में भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान की पूजा करते हैं वो सदा ही उनके साथ उनके धाम में निवास करते हैं। ये प्रभुपाद कहते हैं ये मेन अंतर है, और सभी माता और प्रभु जी ने सही बताया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर्षा माता जी ज्वाइन हुई है क्या? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हाँ बताइए माता जी, क्या आज अनाउंस होने वाला? जी प्रभु जी। प्रभु जी, भागवतम परचेज के बारे में एक अनाउंसमेंट करनी थी। तो सभी भक्तों को के लिए खुशखबरी है कि श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया है, जिनमें भक्तों को भागवतम खरीदने की जिन्हें भी इच्छा है पर आर्थिक स्थिति के कारण वो खरीद नहीं पाते हैं। जैसे हिंदी का भागवतम करीबन 8,000 to 9,000 है, और इंग्लिश भागवतम 10,000 है। तो उस हिसाब से अगर एक साथ भुगतान करने में असमर्थ है तो वे भक्त लोन के थ्रू भी पे कर पाएंगे अभी, क्योंकि कहा जाता है कि भागवतम एक कृष्ण के रूप में है, तो हर घर में कृष्ण होने चाहिए, एक वेद के रूप में होने चाहिए। तो उस हिसाब से हर घर में भागवतम जो नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है। और भागवतम पाने के लिए लोन अमाउंट की तरह उनको पे करना है। जैसे अगर 8,000 का है तो मिनिमम 500 रखा गया है। आप अपनी सुविधा से 500 या उससे ज़्यादा भी अगर पे पर मंथ करना चाहते हैं और जल्दी अपनी ईएमआई ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह जो भक्त आप भक्तों में से जो भक्त इससे इससे दूसरे भक्तों को भागवतम खरीदने के लिए लोन देना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये सेवा है कि एक साथ किसी डिवोटी को अगर चाहिए तो एक साथ उसका अमाउंट पे करना है। अगर हिंदी है तो 8 से 9,000, इंग्लिश है तो 10,000, एक साथ आप पे करके उनको भागवतम दिला सकते हैं। फिर वो डिवोटी जिसने आपके थ्रू लिया है वो धीरे धीरे करके आपको हर महीने ईएमआई के रूप में पे करता जाएगा। तो ये दोनों के लिए एक सुनहरा अवसर है, सेवा पाने का और सेवा देने का दोनों के लिए है। तो जो इच्छित है, भक्ति वृक्षा ग्रुप में मैंने ये मैसेज शेयर कर दिया है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेने वाला भी और देने वाला भी। इस तरह सभी कृतार्थ हो सकते हैं भागवतम पाकर और सेवा देकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी माता जी ने जो बोला है उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो हाँ कितने यस। दिन तक जमा करना होगा कोई? आवाज नहीं आ ओ रही माँ, माता जी आपकी मतलब सही। किन तक हरे जमा करना है कृष्ण वो प्रभु जी, आज अटेंडेंस लिंक नहीं आई। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पैसा कितने दिन तक जमा करना है उसी थे? और माता जी डाल रही हूँ मैं। जैसे कि ले हैं माता जी, जैसे 8,000 हिंदी का है और अगर आप 500 पे कर रहे हैं तो उसकी 16 किस्तें हो जाएगी। अगर 1,000 पर मंथ पे कर रहे हैं तो 8 किस्तें हो जाएगी। तो हर महीने आपको बांध के रखना है कि इस महीने में इस डेट पे मैं पे करती जाऊंगी। वो फिर 500, 1,000, 2,000 वो आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के ऊपर कि आप कितना पे कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो माता जी ये 500 जी रुपए माता 500 रुपए देंगे तो वो भागवतम एडवांस में मिलेगी या जब 8,000 पूरे पे हो जाएंगे तब तब मिलेगी? एडवांस में मिलेगी प्रभु जी। अच्छा। आई थिंक ये भी बात में एक अच्छी है, कंफर्म कर लेती हूँ। आई थिंक एडवांस में मिलेगी।
फिर भी मैं आज ही कर माता लेती जी हूँ। वो कुरियर से भेजेंगे भागवतम, जैसे जी जी बहुत माता दूर जी, रहती हाँ हूँ मैं, जो, छत्तीसगढ़ की हूँ तो। हाँ हाँ, कुरियर के थ्रू ही मिलेगी माता जी। जी ठीक है माता जी। तो मैं जिसको भी लेना है या देना है, जो सेवा दे सकते हैं और जिसे लेना है भागवतम, वो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रुप में अटेंडेंस की लिंक आ गई है, अटेंडेंस भर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग अनाउंसमेंट या कुछ और भी। हरे कृष्णा माता जी, आपने हिंदी की बताया है ना लक्ष्मी, या कि और भी अदर लैंग्वेज का अलग लक्ष्मी है, ये भी बताइए माता जी। माता जी अभी तक तो हिंदी का और इंग्लिश का बताया। इंग्लिश का 10,000 है और हिंदी का 8 से 9,000 के बीच में है। जी जी जी। जी, आई थिंक एक मराठी में है, हिंदी में है और इंग्लिश में है, 3 लैंग्वेजेस हैं, बाकी का मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। अगर आपके घर पे अर्च विग्रह नहीं तो आप सीधे श्रीमद् भागवतम की वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है तो घर पे जरूरी है, होनी चाहिए। हरे कृष्णा। फिजिकल कॉपी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ठीक। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मेरा एक यस प्रश्न था प्रभु जी। प्रभु जी, यस। जैसे मॉर्निंग में गार्डन जाते हैं तो गार्डन में वो जप कर सकते हैं, उधर जैसे गार्डन जाते तो जप करते करते ऐसा, मतलब वॉक करते करते जप कर सकते हैं प्रभु जी? नहीं, वॉक करके जब वाला काउंट नहीं होगा, आपको बैठ के ही जब करना है, क्योंकि उसमें आपको ध्यान लगाना है, जो आप बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए आपको। जी प्रभु जी। हाँ, चलिए। एक्स्ट्रा वाला 16 के बाद आप कर सकते हैं। 16 अगर आपकी जपा हो गए हैं उसके बाद आप वॉक करके कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो आज समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुवैश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। जय सभी जय वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। जय श्रीमद् भागवतम की जय जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय जय। जय। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, सादर सादर प्रणाम प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा सादर प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण। हरे को। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे 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 राम 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 अटेंडेंस हरे हरे। थोड़ी सी देर सभी वेट करिए प्रभु जी। हाँ माता। दंडवत प्रणाम। अटेंडेंस फिल कर रही हूँ प्रभु जी, थोड़ी सी देर वेट करिए प्लीज, अभी घर यस पहुंची यस हूँ मैं। हरे कृष्णा। हरे ठीक है माता जी माता एक जी। बार लिंक खुल गई तो हरे भी कृष्ण प्रभु जी, आपका भर दंडवत सकते हैं प्रणाम। माता जी। एक बार लिंक ओपन हो गई ना तो आप भर सकते हाँ, हैं। ठीक है माता जी, ओपन तो है मेरे पास, मैं भर ही रही हूँ। 8641823। ठीक है, तो फिर प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ, आपको मैंने ऐसा पूछा। ठीक है, तो आप प्रभु जी कर दीजिए क्लोज क्लास का।